अपने YouTube चैनल डॉक्टर राममोहन हिंदी लेक्चर पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम केशवदास रीतकालीन कवि केशवदास की व्याख्या संख्या 3 करने जा रहे हैं। देखिए, चरण धरत चिंता करत और नींद न भागत सोर, और सुवर्ण को सोदत फिरत कवि विचारी चोर। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा रीतिकालीन महाकवि केशवदास द्वारा रचित महाकवि केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया से लिया गया है। संदर्भ मैंने बता दिया और प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद में कवि ने 3 अर्थ बताए हैं कवि, व्यभिचारी और चोर के संबंध में। दोहा तो सभी ने सुना होगा ये, क्योंकि इसमें इंटर में खूब अलंकार जब पढ़ाए गए होंगे तो आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, श्लेष अलंकार, कि जब एक शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द के एक से कई अर्थ निकलते हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो ये अलंकारों में आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से, बड़े 8वीं क्लास से सर लोग हमारे सिखाते रहते हैं। तो ये केशवदास द्वारा रचित कवि प्रिया से लिया गया है। और कवि प्रिया इनका जो ग्रंथ है एक अलंकार ग्रंथ ही है, जिसमें अलंकारों का वर्णन बड़े अच्छे बखूबी से किया गया है। देखिए, कवि ने हमारे कहा है कि चरण धरत चिंता करत और नींद न भागत सोर। व्याख्या में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कवि के पक्ष में। किसके पक्ष में? कवि के पक्ष में। इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। और क्या क्या है कवि के पक्ष में? देखिए, कवि जब कविता करता है, कवि तो जानते हो जो कविताएं लिखते हैं, कविता करता है, तो अपनी अंतर आत्मा से, अपने हृदय से, मन मस्तिष्क से कविता जब करता है तो कवि कविता के प्रत्येक चरण को लिखते समय चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन करता है। कोई बात नहीं, चरण धरत चिंता करत और नींद न भागत सो। जब चिंतन करता है, कवि के पक्ष में बता रहा हूं, जब कवि किसी कविता को करते समय उस कविता के प्रत्येक चरण का, प्रत्येक पक्ष का जब चिंतन करता है, तब उसके लिए नींद नहीं आती, तब उसके लिए नींद नहीं आती और ना ही शोर सुहाता है। शोर का मतलब जानते हो? शोरगुल, शोर होता है। उसके लिए कह रहे हैं कि जब कवि कविता करता है तो उसके लिए एकांत की जरूरत होती है, मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए, कि अच्छे से कविता कर सके। शोर नहीं सुहाता है, इसलिए उसे एकांत की जरूरत होती है। केवल सुवर्ण अर्थात रस के अनुकूल वर्ण होता है। वर्ण तो जानते हो, जो वर्णमाला के वर्ण होते, केवल कविता के अनुकूल, केवल रस के अनुकूल अपने वर्ण, अपने शब्दों को ढूंढता है। तो वो सोचता है कि मैं एकांत में कविता करूं, जहां कोई शोर ना हो, एकांत हो बिल्कुल। अब देखिए, ये तो हुआ कवि के पक्ष में। अब देखिए चोर के पक्ष में। दूसरा नंबर अर्थ इसका चोर के पक्ष में। चोर के पक्ष में इसका अर्थ क्या है? चोर के पक्ष में देखिए, चोर जब चोरी करने जाता है, चोर जब चोरी करने जाता है तो चोर खूब सोच
सोच समझकर कदम रखता है, बड़े सोच समझकर कदम रखता है कि ये दबे पांव चलता है, कहीं आहट ना हो जाए। दबे पांव चलता है, जैसे उसकी कोई आहट ना सुन सके, उसकी कोई आहट सुन ना सके। और चोर को भी लोग, जैसे चोर जो होता है वो लोगों को कैसा पसंद करता है? सोना, कि लोग सोते रहे, जागे ना, वो भी एकांत ढूंढता है। जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसको पकड़े। कवि के पक्ष में मैंने बताया, जब वो कविता करता है तब वो अपने मनन और चिंतन करता है, तब वो एकांत ढूंढता है कि शोर ना हो। और चोर जब चोरी करने जाता है तब वो ये सोचता है कि बड़े दबे पांव जाता है चोरी करने के लिए, कि सब सोते रहे, मेरे जो पैरों की आहट है वो कोई सुन ना सके। अर्थात उसे लोग सोते रहें वो पसंद है, शोर भी पसंद नहीं आता। ये सुवर्ण का अर्थ है, अर्थात खोजना हुआ ये चोर के संबंध में। अब देखिए व्यभिचारी के पक्ष में तीसरा अर्थ, व्यभिचारी के पक्ष, इसका अर्थ देखिए क्या है। हमने आपको कवि के पक्ष में बताया चोर, ये टालनी बेटा चोर राह, ठीक। चोर के पक्ष में व्यभिचारी व्यक्ति बहुत सोच विचार कर काम करता है। अन्य लोग सोते रहें और शोर ना करें, ऐसी स्थिति उन्हें अपने अनुकूल लगती है। वह सुंदर रंग वाली नायिका को खोजता रहता है। व्यभिचारी जानते हो? पहली बात तो व्यभिचारी नहीं जानते। व्यभिचारी जो अनैतिक काम करते हैं, एक तरह से जो समाज से हट करके जिसे व्यभिचार दुराचार का काम करते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, ऐसे मानिए, आप समझ गए। तो वो भी अपने व्यभिचार को बढ़ाने के लिए बड़ी सोच समझ कर काम करते हैं। अन्य लोग सोते रहें, शोर ना करें, ऐसी अनुकूल स्थिति ढूंढता है और सुंदर रंग वाली नायिका की खोज में रहता है कि कोई उसे देखे भी ना और एक सुंदर सी नायिका भी मिल जाए अपना व्यभिचार करने के लिए। जहां मैं बोल रहा हूं वहां सोच रहे कि अपने सुंदर सी नायिका को ढूंढता है अपना व्यभिचार करने के लिए, और कोई उसे देखे भी ना, एकांत ढूंढता है, एकांत ढूंढता है। वैसे ही कवि हमारा कविता करने के लिए एकांत ढूंढता है, चोर हमारा चोरी करने के लिए एकांत ढूंढता है, और व्यभिचारी व्यक्ति व्यभिचार करने के लिए एकांत ढूंढता है। तीनों का अर्थ शब्द एक ही है, सुवर्ण को शोधत फिरत, सुवर्ण को शोधत फिरत। कवि, व्यभिचारी और चोर, ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं कि एकांत को ढूंढते नहीं। और इस वाली श्रेणी में तो हम भी आ जाते हैं, इस वाली श्रेणी में तो हम भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक। विशेष, अब विशेष में इनकी भाषा कैसी थी? रीतकाल के जितने भी कवि हुए हैं उनकी भाषा कैसी थी बताओ? अरे जितने भी रीतकाल के कवि हुए हैं सबकी ब्रज भाषा की अपनाई। छंद दोहा है, लिख लो। अलंकार, श्लेष अलंकार तो खूब जमकर आया है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। श्लेष अलंकार लिख ले। और अगर लिखना चाहें तो एक पॉइंट और लिख लें, इसमें कवि की काव्य संरचना पूर्ण हो रही है। कवि की काव्य संरचना पूर्ण हो रही है, लिख लो। कवि की काव्य संरचना
पूर्ण हो रही है।